नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में प्रभुराम की नगरी अयोध्या की धरती से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। प्रभुराम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस के आज राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय होने के बाद मोदी से इतनी नफरत की प्रभुराम से भी बैर पालने लगी है। सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस के झूठ को क्या खुद इस देश में शंकराचार्यों ने ही एक्सपोज कर दिया। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी से खुन्नस खाई कांग्रेस पार्टी क्या ये सब कुछ राम मंदिर से निकाल रही है। कांग्रेस ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया। इसके लिए बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, फिर दलील दी कि देश में ये कार्यक्रम गलत तरीके से हो रहा है। खुद शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है कि चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरे निर्माण वाले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। सुनिए आज कांग्रेस की ओर से क्या कहा गया। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? तो आपने सुना कितना मुखर होकर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध में बातें कही जा रही हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है, खुद को हिंदुत्व का पुरोधा बताने वाली, हिंदू हृदय सम्राट बताने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी भी इसी तरीके के स्टेटमेंट जारी कर रही है। सुनिए। शंकराचार्य हमारे शास्त्राचार्य है। हम शंकराचार्य जी को हमेशा फॉलो करते हैं। धर्म के बारे में उनकी बात हम मानते हैं। इस देश के 4 शंकराचार्य ने अयोध्या जाने से इनकार किया है कि ये जो अयोध्या का जो राम मंदिर है वो आधा अधूरा है और उनका लोकार्पण शास्त्र के आधार पर नहीं है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से ये हो रहा है। तो मुझे लगता है 5वें शंकराचार्य हमारे मोदी जी है और 4 शंकराचार्य के वो प्रमुख है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि ये सब ठीक है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहा जा रहा है, तंज कसा जा रहा है शिवसेना की ओर से कि वही शंकराचार्य हो गए। ये नफरत नहीं तो और क्या है। लेकिन इस देश में कांग्रेस और शिवसेना को जवाब, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इसका जवाब खुद आ गया शंकराचार्य की ओर से। श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने चिट्ठी लिखकर प्राण प्रतिष्ठा के विरोध को गलत बता दिया। उन्होंने कह दिया इसमें गलत कुछ भी नहीं है, बल्कि उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। तो ये भी तस्वीर देखनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस के विरोध की अहम वजह है, और वो वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो वजह है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी से कांग्रेस को इतनी नफरत हो गई है जिसकी खुन्नस सब वो राम मंदिर पर निकाल रही है। आज कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। सुनिए। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम। लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे। चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन है? तो आपने सुना कितना गुस्सा अंदर भरा हुआ है। शब्दों के जरिए आपको यह बात महसूस हुई होगी। कांग्रेस शंकराचार्य की बात कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रही है, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रही है, लेकिन जवाब कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा, यह आपको जरूर सुनना चाहिए। नहीं तो राम के मंदिर में क्या नवाज शरीफ आएंगे या इमरान खान आएंगे? राम के मंदिर में
भारत के प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए? कहाँ के प्रधानमंत्री को आना चाहिए? ये कौन सा लॉजिक है? वो कह रहे हैं किसी धर्मगुरु शंकराचार्य से करवाना चाहिए। कोई शंकराचार्य राम के मंदिर में सबका स्वागत है, लेकिन माफ करना, शंकराचार्य जी हमारे पूज्यपाद हैं, लेकिन कोई शंकराचार्य राम से बड़ा नहीं है। राम काज में बाधा नहीं डालनी चाहिए, सबको राम काज में आना चाहिए। और ये मंदिर, ये सनातन का मंदिर है, ये भगवान राम का मंदिर है, ये हमारी आस्था का मंदिर है, ये हमारी श्रद्धा का मंदिर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, लेकिन ओवैसी अभी भी बाबरी का ही राग अलाप रहे हैं। राम मंदिर के सवाल पर ओवैसी ने आज फिर से कहा कि अगर 6 दिसंबर नहीं हुआ होता तो क्या होता। सुनिए। देखिए, हमारा जो स्टैंड है वो आपके सामने है, हम उस स्टैंड से बदले नहीं हैं। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता। और अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि कांग्रेस का झूठ क्या इस देश में शंकराचार्य ने ही एक्सपोज कर दिया? राम काल्पनिक के बाद प्राण प्रतिष्ठा पर भी भ्रम क्यों है? सवाल ये भी कि अयोध्या में कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, सब कुछ राममय हो रहा है, तो अवैसी 6 दिसंबर की बात क्यों कर रहे हैं? और सवाल सबसे बड़ा ये आज का कि नरेंद्र मोदी की खुन्नस क्या राम मंदिर पर निकालेंगे? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शबनम शेख, जो कि मुस्लिम है लेकिन राम भक्त हैं, पैदल यात्रा कर रही हैं, अयोध्या के रास्ते पर हैं। आशुतोष दास जी महाराज जी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात कुमार जी, नेता कांग्रेस पार्टी, और संजय गुप्ता जी, नेता शिवसेना पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रभात जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। इतनी नफरत हो गई है प्रधानमंत्री मोदी से कि इस देश में सबसे बड़े धर्मगुरु के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने लगे, झूठ बोलने लगे कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं जबकि वो आशीर्वाद दे रहे हैं। राम मंदिर पर प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, इस बात पर आप सवाल उठा रहे हैं। राकेश जी, सर्वप्रथम तो मैं भी राम भक्त हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं राम भक्त हूं। लेकिन मेरे जो राम हैं वो किसी राजनीतिक दल से डिसाइड किए गए राम नहीं है। मेरे राम आदि पुरुष हैं, मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मेरे राम आदर्शवादी हैं। और मेरे राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नरमोही सपनहु नहीं भावा। अगर किसी ने प्रश्न खड़ा किया तो आपको समझने की आवश्यकता है, देश समझ रहा है इन चीजों को, वैसे कि ऐसी क्या जल्दी थी कि आधे अधूरे मंदिर की आपने प्राण प्रतिष्ठा शुरू कर दी? रामनवमी का इंतजार कर लेते प्रधानमंत्री जी, आप ही करते। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, लेकिन नहीं। रामनवमी के दिन कर लेते। हाँ। क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता लगने वाली। राकेश जी, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। आपको राम मंदिर की इतनी चिंता है, मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं सर। आपको राम मंदिर की इतनी चिंता हो रही है, आप सवाल उठा रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होती है। सभी धर्माचार्य कह रहे हैं गर्भगृह बनकर तैयार है, गर्भगृह आधा अधूरा नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल ऐड करता हूं, उसका जवाब दीजिएगा उसी लाइन पर सर। और सवाल यह है कि रामलला की चिंता तब नहीं हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की चिंता कांग्रेस पार्टी को तब नहीं हो रही थी जब वो टेंट में रह रहे थे, जब वो टेंट में, टूटे फूटे टेंट में रह रहे थे, तब नहीं हो रही थी रामलला की चिंता और प्राण प्रतिष्ठा की चिंता। तो राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरी बड़ी बहन बैठी है, प्रश्न मैं उनसे करूंगा, लेकिन जब आपने प्रश्न खड़े किए हैं तो आप सुनो। यह राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ने आदेश नहीं दिया है राम मंदिर के लिए, और इस ढंग का नैरेटिव सेट मत करो आप। और रह गई बात की आप जो टेंट की बात कर रहे हो, ताले हमने खुलवाए थे, बोलो ना, बोलने में डर क्यों लगता है? या पीएमओ से आता है मैसेज की ऐसे ही नहीं तो बोल रहा हूं, बिल्कुल डर नहीं लगता है प्रभात जी। अरे मुझे डर नहीं लगता है, मैं ताल ठोकर कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी नहीं ताला खुलवाया, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है जो राम मंदिर से भाग रही है। आप लोग नहीं क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, आप लोग प्रभात जी क्रेडिट लेना नहीं चाह रहे हैं। आपको आगे बढ़कर क्रेडिट लेना चाहिए था कि हमने ताला खुलवाया, हमारी वजह से वहां पर राम मंदिर बन रहा है। आप नहीं खुलकर कह पा रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं खुलकर कह पा रही है। मैंने तो सीधा सवाल पूछा कि राम मंदिर की चिंता क्या तब नहीं थी जब टेंट में रह रहे थे प्रभु राम? मैं भी तो पूछ रहा हूं ना, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे कि जब महाकाल कॉरिडोर के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और पूरा कॉरिडोर ध्वस्त हो गया, पूछा आपने एक बार सवाल, पूछा प्रश्न आपने कि क्या गलती हुई वहां पे? सुनिए महाकाल नाराज हो गए, सवाल पूछा, कल राम नाराज हो गए, आशुतोष दास जी पड़ेगा।
वाह, नहीं, मैं अनिला जी के पास जाता, लेकिन आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, आपका एक प्रभात जी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आशुतोष दास जी, जरा प्रभात जी को बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होती है, मंदिर का एक हिस्सा है, वो तैयार है, आधे अधूरे मंदिर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनको समझाइए जरा, हो सके तो शास्त्रों के हिसाब से समझा दीजिए। तो देखिए, शास्त्र तो ये समझ नहीं पाएंगे। प्रभात जी कांग्रेस के नेता हैं, इनको शास्त्र और सनातन से मतलब नहीं है, ये शास्त्र नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये कांग्रेसी हैं और ये कांग्रेसाचार हैं। एक मिनट मैं आपके बीच नहीं बोला हूँ, मेरे बीच मत बोलिएगा। ये कांग्रेसाचार हैं, ये मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का हो रहा है, राम की मूर्ति का हो रहा है, ना कि मंदिर का हो रहा है। ये लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इन लोगों के हाथ से जब सब कुछ चला गया, अब इनके पास कुछ बचा नहीं, तो ये कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस की आंखें कौवा की हो गई है, ये कौवा की तरीका फाड़ फाड़ देख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके मुख पे कालिक लग गई है। भगवान श्री राम का मंदिर 550 वर्षों से प्रतीक्षित था, साल भर लग जाता था त्रिपाल बदलने में, टाट से जब ठाठ में आ रहे हैं। नहीं, ठीक है आशुतोष महाराज जी, मुझे एक चीज बता दीजिए जरा देश के दर्शकों को भी, फिर मैं सीधे अनिला जी के पास चला जाता हूँ कि गर्भ, अरे रुक जाइए, मैं आपकी, अरे मत तय करिए, साधुओं की भाषा आप मत तय करिए प्रभात जी प्लीज, और सुनिए सवाल और जवाब सुनिए जो आपने सवाल किया था। आशुतोष महाराज जी, सिर्फ एक चीज बताइए, क्योंकि आप धर्म के ज्यादा जानकार हैं, हम में या जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या गर्भगृह तैयार है तो प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, नहीं हो सकती है, बावजूद इसके कि मंदिर का पूरा भवन नहीं तैयार है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए, मैं अयोध्यावासी हूँ और मैं कम से कम जब मंदिर बन रहा था, कम से कम 10 बार जाकर के मंदिर का निरीक्षण किया हूँ। मैं नहीं, अयोध्या का पूरा साधु समाज, संत समाज, विद्वान समाज सब जाकर के निरीक्षण किए हैं और गर्भगृह तैयार है। और जब भगवान का गर्भगृह ही मूल होता है प्राण प्रतिष्ठा में। ठीक है, चलिए। अब प्रभात जी, आप नहीं समझना चाहें, ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी होगी सर। टेंट में भगवान रह रहे थे, टेंट में पूजा पाठ हो रही थी, ठीक है, नहीं, मेरी कोई पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है, तैयार है, उसमें आपके हिसाब से नहीं बिठाना चाहिए भगवान को। तो सर आप अपनी सोच को दुरुस्त करिए थोड़ा सा, भी नैरेटिव सेट कर दो ना। नहीं, चलिए ठीक है, अनिला दिया बनाओ। नहीं, हम कौन होते बनाने वाले, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये आपका ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अनिला जी, ये सीधे तौर पर क्या चुनाव का असर है, पॉलिटिकल मजबूरी है? क्योंकि बार बार ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये बीजेपी का इवेंट है, बार बार ये बताने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी शंकराचार्य हैं, जो संजय राउत ने तंज कसा। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ये वही लोग हैं जो निरंतर कह रहे थे हमको तो निमंत्रण मिला ही नहीं, हमको तो निमंत्रण मिला ही नहीं, हमको तो बुलाया ही नहीं, हमको तो बुलाया ही नहीं। और जब निमंत्रण पहुंच गया तो अब कह रहे हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे। अरे आप लोग रावण प्रेमी हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जब भी हवन पूजा जब भी हुआ करती है, पहले भी और अब भी, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग डालने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जो प्रवृत्ति जो है उससे अलग नहीं हो सकते ना। तो सीधी सी बात है, राम भक्त जो हैं इंतजार कर रहे थे 22 जनवरी को जो है दिवाली मनाएंगे, और जो रावण प्रेमी हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो विघ्न उत्पन्न करने का पूरा प्रयास करेंगे और माहौल को खराब करने की पूरी ताकत लगाएंगे। इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत वो तीर्थ है जहां राम बसते हैं। भारत से राम है, राम से भारत है। तो ना आप राम के हुए, ना आप राष्ट्र के हुए, अरे किसके हुए हम भूल जाएंगे। सोमनाथ मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो नेहरू जी की क्या बयानबाजी थी, नेहरू जी ने कितना बड़ा विरोध किया था। हाँ, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने ये कहा कि पूरे विश्व में वहां की जो पवित्र नदियां हैं, वहां का जल और मिट्टी आए तो प्राण प्रतिष्ठा में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझिए, पानीकर जो थे वो चीन के एम्बेसडर थे, नाक के बाल थे नेहरू जी के। उन्होंने कहा क्या तमाशा है, व्हाट इज दिस। हाँ, पूरा इंडिया का तमाशा बना के रखेंगे, जगह जगह से पानी और मिट्टी आएगी। बिल्कुल नहीं, नेहरू जी मना कर दीजिए। ये वो लोग हैं। ये तो भला हो राजेंद्र प्रसाद जी का
कि सोमनाथ मंदिर में बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा हुई। नेहरू जी कह रहे थे 5 लाख रुपया, देश गरीब है, प्राण प्रतिष्ठा में लग जाएगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देवी देवताओं के विरोधी कांग्रेस पार्टी रही है और कांग्रेस पार्टी के गर्भ से पैदा हुई हर राजनीतिक दल की यही विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने, मैं आ रहा हूं अनिला जी, प्रभात जी आपके पास भी आऊंगा सर। और आपने कहा कि अनिला जी की भाषा कैसी है, तो उससे पहले सर अपने पार्टी के अध्यक्ष की भी भाषा सुन लेते, जो थोड़े समय पहले चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को रावण की संज्ञा दी गई थी। तो मैं आऊंगा सर, उस पर भी आऊंगा। रुक जाइए, मैं आपको समय दूंगा, मैं आऊंगा सर, ये अहंकारी आऊंगा। बाकी तो मैं वेट कर रहे हैं। अहंकारी भाषा है। मैं फिर 5 सेकंड दे दें, आप 5 सेकंड दे दें तो एक बात और ठीक है ना। अगर अनिला जी की भाषा अहंकारी है तो ये भी बता दीजिएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा क्या थी, जो प्रधानमंत्री मोदी को 10 सिर वाला रावण कह रहे थे। तो वो भी भाषा बता दीजिएगा कि वो अहंकारी थे या उससे बहुत स्वाभिमानी भाषा बोलेंगे। रुक जाइए, वो गाली देने के लिए पर्याप्त। अरे रुक जाइए भाई, रुकिए। अरे अनिला जी गाली देने के लिए शबनम शेख, अरे मैं आईना दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ कहा कि अगर वो भाषा पर सवाल उठा रहे थे तो पहले भी सोच लेना चाहिए था। क्या अब स्थिति है? नहीं तो दिखाइएगा सर, दिखाइएगा सर, दिखाइएगा। पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए प्रभात जी, मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, तो पर्सनल मत होइए प्लीज। रुकिए शबनम शेख, अरे रुकिए भाई, शबनम शेख को सुनिए। जिस वोट बैंक के चक्कर में आप लोग ये कर रहे हैं, सुनिए प्रभात जी, जिस वोट बैंक के चक्कर में कर रहे हैं उसी वोट बैंक से सुन लीजिए जरा। शबनम शेख मुसलमान है लेकिन अयोध्या के रास्ते पर है, भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलते हुए अयोध्या आ रही हैं। शबनम शेख प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी का कार्यक्रम है, हर रोज सीमाएं लांघी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी से नफरत है, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा कि प्रभु राम के विरोध में भी खड़े हो गए। आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक सनातनी मुसलमान हूँ, मैंने शुरुआत से ये बात कही है। देखिए, बहुत नसीब वालों को जाने का मौका मिलता है। मैं गांव-गांव से गुजर रही हूँ, सुन लीजिए सर जी, मैं गांव-गांव से रोड से बाईपास होकर गुजर रही हूँ। लोगों के आंख में वो दर्द है, लोगों के आंखों में वो इमोशनल चीजें जुड़ी हुई है। वो कितना ज्यादा मतलब बेचैन है कि वो राम मंदिर अयोध्या पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे लोगों को नहीं पहुंच सकते। आप लोगों को मौका मिल रहा है, फिर भी आप लोग नहीं जा रहे। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठाने की, देखिए कोई कितना भी सवाल उठा ले, हम तो राम मंदिर के लिए जा रहे हैं और जितने भी पूरे देश में लोग हैं वो बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं 22 तारीख का। कोई आए ना आए उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें से फर्क पड़ता है तो राम जी के दर्शन से पड़ता है। बाकी कोई आए जाए कोई उनसे किसी को मतलब ही नहीं है। मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, मैं भी जमीन से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, नहीं बिल्कुल शबनम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं दोबारा आऊंगा तो पूछूंगा कि ये 6 दिसंबर का राग ओवैसी क्यों अलाप रहे हैं। लेकिन उससे पहले संजय भाई आपके पास आपकी पार्टी ने तो बड़ा आंदोलन किया। बाला साहब ठाकरे तो खुलकर बोलते थे कि राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, गिरा दिया भाई, गिर गया। लेकिन आज इस तरीके की भाषा की तंज कसा जा रहा है कि मोदी ही शंकराचार्य हो गए। सर आपको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, कम से कम इस पर तो एक स्टेटमेंट विरोध में नहीं आना चाहिए था। एक भी स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं है कि जो राम मंदिर के विरोध में हो या प्रधानमंत्री साहब के विरोध में हो। ब्रेकअप हो जाने से बातचीत और मुलाकात बंद होती है, मगर यादें और विचार और भावना ये कभी नहीं बदलती। हमारा राम मंदिर को समर्थन पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जो 22 जनवरी को राम मंदिर पे जाएंगे वही राम भक्त हैं। हम तो पहले भी जाते रहे हैं, कितनी बार उद्धव जी अपनी पूरी टीम के साथ गए हैं। संजय भाई ऐसा कोई नहीं कह रहा है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उस पर कोई सवाल नहीं है, किसी भी किस्म का कोई विरोध नहीं है, किसी भी किस्म का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बात चलेगी तो बात तो जाएगी कि अगर विपक्ष में हम हैं और अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसको विरोध के दायरे में नहीं लेना चाहिए कि विरोध कर रहे हैं। हम अपनी बात को रख रहे हैं कि उद्घाटन में किस तरह की कमी हो सकती है, किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना। अगर अपनी बात तो कहना विरोध है, ये गलत बात है। विरोध 1% का नहीं। आप कह दें कि शंकराचार्य ही नहीं आ रहे हैं, वही विरोध में है, मोदी ही शंकराचार्य जो कह रहे हैं। क्या है सर, जिन्होंने ऐसा कहा, जिन शंकराचार्यों ने कहा इस कार्यक्रम को, पता नहीं आपने वो पत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। देखिए शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने किस बात, ये सवाल तो उठ रहे हैं ना।
उठ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्या हमने इस बात का विरोध किया है कि 22 तो जनवरी को कौन उठा उद्घाटन रहा ना है? हो? संजय राउत उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कांग्रेस शंकराचार्य नहीं उठा रहे हैं सवाल। देखिए, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी से बैर है। मोदी जी से बैर है, ऐसा कैसे बैर है? मतलब अगर कोई भी बात अपनी कहते हैं तो कहते हैं मोदी जी से बैर है। अगर मान लीजिए आज हम बीजेपी के साथ नहीं है तो हम क्या बीजेपी के दुश्मन हैं? अगर बीजेपी के साथ नहीं है तो क्या हम राम मंदिर के विरोधी हो गए? अगर हम बीजेपी के साथ नहीं है तो क्या हम राम भक्त नहीं है? कैसी बातें करते हो आप? मतलब आज इस तरह की जो लेकिन लहर चल रही है कि अगर अपनी किसी भी बात को विपक्ष कहता है तो उसको उस तरह से देखा जाता है कि जैसे वो प्रधानमंत्री साहब के खिलाफ हो, बीजेपी के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो। हम कोई हिंदुस्तान के नहीं है और हम हिंदू है ही नहीं। किस तरह की बातें, क्या चलन चल चुका है? ये चलन खत्म होना चाहिए। हम भी हिंदू हैं, राम भक्त हैं और हमेशा रहेंगे। और राम मंदिर पे जाने की जो बात है नहीं तो वो सर, अपना बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं सवाल उठा रहा हूँ, आप लेकिन मैं उठा सिर्फ रहे। ये कह रहा हूँ कि इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। आप स्टेटमेंट प्रभात जी, तो- मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ताले हमने खुलवाए, बिल्कुल खुलवाए सर, लेकिन जयराम रमेश का एक स्टेटमेंट है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, जरा स्क्रीन पर रख दीजिए उसका ग्राफिक्स जो है। 2022 में उन्होंने कहा था कि 86 में अयोध्या के ताले खुलवाना गलती थी। नंबर 1 बात। मणिशंकर अय्यर ने कहा था दशरथ के महल में 10,000 कमरे, पता नहीं प्रभु राम किस कमरे में पैदा हुए। 2019 तक सुनवाई ना हो, फैसला ना आए, आपको भी पता है किसने कहा था। तो सर, ये आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट हैं और कोई छोटे मोटे नेताओं ने ये बातें नहीं कही हैं। अगर स्टेटमेंट की बातों पे मैं जाऊं तो शायद मैं यही कहना चाहूंगा, 2012 में हाउस के अंदर माननीय आडवाणी जी ने एक बात कही थी कि विपरीत विचारधारा के प्रति सहिष्णुता ही नहीं, हमें आदर का भाव रखना चाहिए। अगर आपसे कोई विचारधारा के तौर पर विपरीत है तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप ही देश हो और देश के विपरीत हो गया वो। नहीं तो ठीक है प्रभात जी, मैं आपको रोक रहा हूँ सर। मैंने सिर्फ, आप थोड़ी देर पहले आईने की बात कर रहे थे तो वही आईना मैंने दिखाया कि जयराम रमेश ने क्या कहा था, मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था। जो आप ताल ठोक रहे हैं कि ताला खुलवा दिया, वही कहते नजर आए थे कि ताला खुलवाना गलती थी। तो किस वोट बैंक पर टारगेट है सर, समझिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है सर। माफी के साथ फिर आपसे चर्चा होगी, फिर आपको मैं बुलाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।